इब्लीस चाहता है कि नौजवान लड़के लड़कियों को डिप्रेशन में लेकर जाए, उनको कईयों को वो सुइसाइड पे मजबूर करता है और चाहता है कि वो खुदा तक पहुंचने से, खुदा यीशु मसीह को जानने से पहले आ, उनको मार देना चाहता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में तरक्की करना, मैं आपको प्रॉस्पेरिटी की तालीम नहीं देना चाह रहा, एक हकीकत है कि हमारी तरक्की, हमारा फ्यूचर सिर्फ खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज जीसस। ये जो स्टडी, दुनियावी स्टडीज हम ले रहे हैं, ये जस्ट पीस ऑफ पेपर, सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन आपकी एजुकेशन जो हमारी मसीही तालीम है, हमारी जो करेक्टर जो है डेवलपमेंट है, ये असल में हमारी तालीम है। हमारी हमारी एजुकेशन, हमारा कद का अंदाज़ा हम इससे कर सकते हैं अगले बंदे का। तो मैंने एक गीत बनाया था इसके ऊपर, तूने मुझे चुन लिया अपना बना लिया। अगर उसको बनाए सुन लें तो हम सुनते हैं आपसे। जी फिल्मन भाई। बड़ी शुक्रगुजारी के साथ ये गीत अक्सर मैं गाता हूँ अपने उस वक्त को याद करके जिसमें मेरी ये लिखा गया था कि मेरी मौत यकीनी है, लेकिन उसका फजल, उसकी मोहब्बत मेरे लिए हुई और उसने मुझे वहाँ से निकाला, उस ज़िंदगी से, उस मौत के शिकंजे से आज़ाद किया। तूने मुझे चुन लिया अपना बना लिया, तूने मुझे चुन लिया अपना बना लिया, मैं दिल से करूँ तेरा शुक्र अदा। हो जय यीशु की, हो जय यीशु की। एक शेर है इसमें, मैं उस दुनिया में रहता था जहां झूठ फरेब का रास्ता था, मैं उस दुनिया में रहता था जहां झूठ फरेब का रास्ता था, जहां कब्रों और बुतों की पूजा होती थी, जहां कब्रों और बुतों की पूजा होती थी। तूने मुझे चुन लिया अपना बना लिया, तूने मुझे चुन लिया अपना बना लिया, मैं दिल से करूँ तेरा शुक्र अदा। हो जय यीशु की, हो जय यीशु की। मैं जान गया बतलाता हूँ राहत और जिंदगी यीशु है, मैं जान गया बतलाता हूँ राहत और जिंदगी यीशु है, यीशु के मिलने से मेरी दुनिया बदल गई, यीशु के मिलने से मेरी दुनिया बदल गई। तूने मुझे चुन लिया अपना बना लिया, तूने मुझे चुन लिया अपना बना लिया, मैं दिल से करूँ तेरा शुक्र अदा। हालेलुया। जैसा कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने चुना। प्रेज द लॉर्ड। और वी आर चूजन पीपल, अलग किए हुए, दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। और जब कोई यीशु जिसे चुन लेता है फिर वो पहले जैसा नहीं रहा। जैसे पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि
मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। इसी तरह से वो नई जिंदगी हमारी शुरू हो जाती है। तो फिल्मन भाई, मैं चाहूँगा कि अभी जो आपका एक नया गीत आया है उसके एक स्थायी अंतर आप हमारे नाज़रीन की नज़र करें। एक गीत अगर आप इजाजत दे तो जी 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 मैं गाना जो उसके वर्ड्स मुझे, उसका कलाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी, मुझे जी, मेरे जी। दोस्तों ने उस गीत की भी हिस्ट्री है। मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि गानों की ट्यून पे गीत नहीं बनने चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्सफुली कहा कि मोहन भाई अच्छा हमें ये गीत गाना बड़ा पसंद है, इसके ऊपर गीत बनाए। अच्छा, तो ठीक है। मैंने कहा यार ना करो, अच्छा मैं नहीं बनाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि गानों पे। लेकिन वो एक सरफराज भाई, मुझे उसका वर्ड बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा खुदा ने मुझे जो कलाम दिया ना, असल में गीत भी जो है ये खुदा का कलाम है। नो डाउट। और ये खुदा का कलाम जो है, अक्सर मैं लोगों को अपने चर्च में बताता हूँ कि जब आप गीत ज़बूर गाते हो तो आप रूटीन में गा रहे होते हो, आप कभी इसको समझते नहीं हो कि आप क्या गा रहे हो। वो कलाम हमसे बात करना चाह रहा होता है, कलाम हमसे गुफ्तगू करना चाह रहा होता है। जैसे कि खुदा जो है वो आदम से जाके बातचीत करना चाहता था, खुदा हमसे रफाकत रखना चाहता है, खुदा हमसे कलाम करना चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है। लेकिन क्या हम उसको, अपने आप को उसके लिए अवेलेबल करते हैं? वो उसकी दिल की ख्वाहिश है कि हमसे बातचीत करें। और कलाम जो हम सुनते हैं, मैसेज आधे घंटे का, पौने घंटे का, 1 घंटे का, उससे पहले का जो सेशन होता है वो हमारा होता है, कॉन्ग्रीगेशन का, जिसमें हम गीत गा रहे होते हैं। और वो जो गीत होते हैं वो खुदा का कलाम होता है, हालेलुया। और वो खुदा का कलाम हमसे बोलना चाह रहा होता है। लेकिन हम रूटीन में गा रहे होते हैं, खुदा वंदा तू लश्करांदा खुदा, जो भी ज़बूर गा रहे हैं जी जी हम रूटीन में, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे होते। तो हमेशा एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जब आप गीत गाते हो, प्रस्तुत में आते हो, प्रस्तुत में जब गीत गाए जा रहे होते हैं, तो आप उस कलाम को समझा करो और उसको गाया करो। वो आपसे ज़रूर बात करेगा, हमसे इंडिविजुअली। हाँ। हमसे कलाम करना चाहता है खुदा, हमसे बोलना चाहता है। बेशक वो बात दाऊद ने खुदा से की उनका आपस में, लेकिन वही चीज़ हमारे लिए हमारे मुताबिक बोली जाती है। ऐसे ही है। खुदा का कलाम काला आज बल्कि अब तक यकसा है, वो आज भी वैसे ही है, वैसे ही जैसे आज से अटल आसमान 2000 साल पहले या 7,000 साल पहले था। बिल्कुल। तो जी, तो नजर पीछे। छड़े आसमानां नू तेरे लिए आया, ते हंझुआं दी रात मुक गई। ते हंझुआं दी रात मुक गई। मैं इसको अपने अंदाज में गाता हूँ ताकि जी जी ये मसीही गीत लगे, जी। बिल्कुल वो वाली ट्यून का कॉन्सेप्ट लोगों को ज़हन में ना आए। इसका पहला शेर है, एक एक वर्ड पे गौर कीजिएगा। बने थम नाल कोड़े बरसौंदे ने, ते नाल ताने मार दे, ते मुंह ते थुकी जांदे ने। बने थम नाल कोड़े बरसौंदे ने, ते नाले ताने मार दे, ते मुंह ते थुकी जांदे ने। ते फुल्लां जिहा पिंडा ओदा रंग दे ही जांदे, ते दुनिया बसौन वाला जिसने दुनिया बनाई है। अगर हम यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 3री आयत देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो कुछ भी बना है
वो खुदाम यीशु मसीह के बगैर नहीं बना, उसको बनाने में सब खुदाम चीजें यीशु उसी के मसीह के वसीला से। वसीला से पैदा हुई हैं। खुदा ने बाप ने कहा और जो कलमा मुंह से निकला, मसीह उसका बेटा, वो ऑपरेट होना शुरू हो गया। हालेलुया। एक दिन 1000 साल के बराबर है। कहकशाएं, प्लैनेट्स जितने भी हैं, सूरज चांद सितारे, यहां तक कि खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, जबकि सूरज चांद सितारे नहीं बने, लेकिन रोशनी हो गई। वो रोशनी हमारा जीसस की रोशनी थी। हालेलुया। सीरियसली। और और वो वो दुनिया दुनिया बनाने वाला कि मैं दुनिया का नूर हूँ। बिल्कुल। अब जिसको कहते हैं इसको आमीन के बनते हैं। आमीन। तो देखो, उस दुनिया बनाने वाले के जिस्म पर कोड़ों के जो नक्शा बना, उस दुनिया बसाने वाले के, एक सोचने वाली बात है। उसने तो हमें प्यार कर दिया और करता है और करता आ रहा है और करता रहेगा, लेकिन हमारा प्यार उसके लिए किधर है? बने ओनु तब नाल कोड़े बरसोंदे ने ते नाल ताने मार दे ते मुथे थुकी जांदे ने ते फुल्लां जिहा पिंडा ओदा रंग दे ही जांदे ते दुनिया वसाउण वाला। दूसरी वर्स है, चुकनी सी सूली असा जेड़ी साडे नां दी, चुक ले सुआप मोडे साडे आ गुनाहां दी। चुकनी सी सूली असा जेड़ी साडे नां दी, चुक ले सुआप मोडे साडे आ गुनाहां दी, ते साडे आ गुनाहां नूं अपना बना लिया, ते गले नाल लाउण वाले ने। वाह, क्या बात है। ते दुनिया बनाउण वाले। आखिरी शेर बड़ा प्यारा है। खब्बे सज्जे डाकू विच बेकसूर यारे, ते रब्बा माफ कर लेना दी समझोई बारे। खबे सचे डाकू विच बेकसूरिया रे। तो आगे से क्या कहा? रब्बा माफ कर ना दी समझोई बारे, तेरिया मोहब्बतां भी आखिर ही कमाल ने, ते गले नाल लाउण वालिया। ते गले नाल लाउण वालिया। थैंक यू। बहुत बहुत आला, बहुत आला। मुझे इसके वर्ड्स पसंद हैं और क्या कहते हैं, इसलिए मैं इस गीत को गा पाता हूँ। नहीं तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ यार गाने की ट्यून पे, लेकिन मुझे मैं इसको गाते इस तरीके से लगता है ये गीत है। बहुत आला। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने सेशन को ख़त्म करें, मैं चाह रहा था कि वो जो अभी आपने एक नया अपना गीत लॉन्च किया है, तो उसका स्थायी एक अंतरा हमें हमारे नाज़रीन तक इस चैनल के वसत से भी पहुँचा दें। असल में जब मैंने ये गीत बनाया ना, तो इसको गीत को बनाते हुए पीकू ने इसको म्यूजिक मैंने ही अरेंजमेंट कराया था सारा। ये इस दफ़ा ईस्टर पे पीटीवी पे जो है
ये चलाया गया ये गीत। तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल लूँ कि इसको जी, मैंने जी, कभी अभी तक इसको हारमोनियम पे निकाला नहीं। चला गया जो मारा गया, जो जिंदा हुआ जिंदगी के लिए, जो चला गया जो मारा गया, जो जिंदा हुआ जिंदगी के लिए। कैसी अजब दास्तां लिख गया, कैसा अजब मौजज़ा कर गया, कैसी अजब दास्तां लिख गया, कैसा अजब मौजज़ा कर गया, जो पिछला गया जो मारा गया, जो जिंदा हुआ जिंदगी। सुन ले, ये एक ऐलान है जो हमने दुनिया में करना है। सुन ले ये सारा जहां, कोई मर के जिया है कहां, कुचला गया जिंदगी के लिए, मारा गया हम सभी के लिए। सुन ले ये सारा जहां, कोई मर के जिया है कहां, दिया मौत को जिसने हरा, होके फाते मसीह जी उठा, दिया मौत को जिसने हरा, होके फाते मसीह जी उठा, जो कुचला गया जो मारा गया, जो जिंदा हुआ जिंदगी के लिए। मैं जो शेर गा रहा हूँ, जो जिंदा हुआ जिंदगी के लिए, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। अगर मेरा और आपका मसीह जिंदा ना होता तो जिंदगी, अपनी जिंदगी कभी भी दुनिया में ना होती। मसीह ने अपनी उन पावर्स की वजह से वो मुकाम हासिल नहीं किया जो इस वक्त बाप के दाहिने हाथ बैठा है। उसने इस जमीन पर रहकर, जिस्म में रहकर, जिस जिस्म में हम हैं, उसने उसी जिस्म में सारी आजमाइशों को सहते हुए उस मुकाम को कमाया है, और वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है नेचुरल तरीके से। उसने कहीं भी किसी भी जगह पे खुदा जो है ट्रिक्स यूज नहीं करता, अपनी पावर्स को यूज नहीं करता, वो नेचुरल तरीके से चाहता है। और उसको हमेशा खुदा को काम करने के लिए एक जिस्म चाहिए। इब्लीस को खुदा को काम करने के लिए एक जिस्म चाहिए है। ये उस जिस्म पे डिपेंड करता है कि वो अपना जिस्म शैतान को दे रहा है या खुदा को दे रहा है। खुदा हमारे जिस्म के थ्रू काम करना चाहता है। अगर खुदा ने खुद काम करना तो वो खुद आगे कुछ भी कब का कर चुका होता, उसको अपने बेटे को भी भेजने की जरूरत ना पड़ती। वो हमारे वसीला से, वो ही मिट्टी के बर्तन जिनको वो अपने जलाल के लिए, नाम के जलाल के इस्तेमाल करता है। और खुदा यही चाहता है कि इन बदलों से उसका जलाल जाए। सारी बात यही है। प्रस्तिश को बहुत लंबी इस पे तमीज नहीं बांधेंगे, बहुत ज्यादा इसको नहीं मैं क्लियर नहीं करूंगा। सिंपल सी बात, प्रस्तिश के बारे में बहुत सारी डिबेट्स और बहुत सारे मैसेज और बहुत मैं एक जुमले में एक बात कहूंगा कि खुदा के लिए आप किस नियत से कोई भी काम कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आप कितने अच्छे परस्तार। क्या हम अपनी इज्जत के लिए, अपनी मशहूरी के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपनी प्रायोरिटीज के लिए, दुनिया की चीजों के लिए, मटेरियलिस्टिक होने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, या हम खुदा के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके फिदिया के लिए उसकी प्रोसेस कर रहे हैं। ज़बूर 107 में जब भी वो बनी इसराइल मुसीबत में पड़ी, उन्होंने खुदा को पुकारा, उसने उनको आज़ाद किया।
हमेशा हर एक के बाद, आप कभी पढ़ना इसको, आज जरूर आप सब इसको ज़बूर को पढ़िएगा 107 को, वहां पे एक बात लिखी है, एक वर्ड बार बार आता है, काश के। लिखा है, काश के मेरे लोग मेरे विद्या के लिए, मेरे उस प्यार के लिए मेरे आगे झुकते मुझे मुझे बुलाते हैं। वो ऐसे परस्तार खुदा ढूंढता है उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उससे दिलगीर होना चाहते, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ना कि अपनी मशहूरी के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज खुदावंद के लिए वाकई सच्चाई से, खुदा सबको तौफीक दे। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, ये गलत बात है, क्योंकि आई एम नॉट जज। लेट गॉड बी गॉड, खुदा के खुदा रहने देते हैं, और जजमेंट जो हमारे यीशु बिल्कुल के ऐसी हाथ है में खुदा है, उसी में है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सब जितने भी लोग हैं, हम सच्चे परस्तार बन जाएं, हालेलुया, रूह और सच्चाई से करें, जैसे वो सामरी औरत को खुदा यीशु से कहते हैं। तो ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रशंसा करें। इसी आयत के साथ हम आज के अपने इस सेशन को क्लोज करेंगे। और मुन भाई, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता सर, हूँ मैं आपका थैंक कि यू करता हूँ। आपने अपना इतना कीमती वक्त जो है दिया। और ये ऐसे नहीं हुआ, ये खुदा के प्लान में था, खुदा के प्लान में था। ये ज़बरदस्त खुदा के प्रस्तार हैं, प्रस्तिश करते हैं खुदा की। और आज एज ए वो खादम हमारे यहाँ पे साथ बैठे, और उन्होंने खुदा के कलाम को अपने खुदा के पाक रूह के मस्सा में रहते हुए उन्होंने शेयर किया। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से, इस प्रस्तिश के वसीला से तमाम हमारे नाज़रीन को, शलोम टीवी देखने वालों को कसरत की बरकत दे। और आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करें दूसरों तक, ताकि दूसरे लोगों तक ये कलाम पहुँचे। और सब्सक्राइब करें इसको, ताकि हम इस तरह से खुदा उनकी खिदमत भी कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।